हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम देखेंगे कि मार्केट में हमने क्या ट्रेड किया और मार्केट ने किस तरीके का आज मार्केट में मूवमेंट रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो वन डे के टाइम फ्रेम पे ये कैंडल आप दिख रही होगी कि कल एक बड़ी रेड कैंडल आई थी। मतलब कल की जो रेड कैंडल थी बजट की वजह से, उसमें मार्केट में ये लग रहा था कि अब हो सकता है मार्केट 24,500 भी आ जाए। ठीक है, यानी कि इस लेवल के आसपास तक मार्केट आ सकती थी, ऐसा लग रहा था। मतलब किसी ने भी आज एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बड़ी रेड कैंडल आने के बाद आज ये ग्रीन कैंडल बनेगी। बट देखिए, मार्केट है, मार्केट हम लोगों को हमेशा गलत साबित करती है। हम कितनी भी एनालिसिस कर ले, मार्केट का काम है कि हमको हर बार गलत साबित करना। वो ही आज हुआ है। इतनी बड़ी रेड कैंडल के अपोजिशन में आज मार्केट में एक बड़ी ग्रीन कैंडल मिली है। अगर हम बात करें, निफ्टी आज क्लोज हुई है लगभग यहां पर आप देखोगे 250 पॉइंट, मतलब 1% बढ़ के। कल 2% निफ्टी गिरी थी और आज 1% रिकवर कर गई। अब कल क्या हो सकता है मार्केट में, उसके बाद हम अपनी पोजीशन देखेंगे। अब देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि ये जो आज की ग्रीन कैंडल है ना, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आई है। अब बताओ कैसे। देखिए, मार्केट ओवरऑल निगेटिव है। अगर आप चाहें 1 मिनट के टाइम फ्रेम, 1 घंटे के, मतलब सॉरी 1 दिन के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखो आप। अभी जो हमने लगा रखी थी कैंडल, मैं दोबारा दिखाता हूं। ये देखिए आप, क्या लगता है अगर हम यहां से देखें मार्केट में आज जनवरी से 1 जनवरी से, उसके बाद से मार्केट लगातार निगेटिव है। ठीक है, अब यहां पर एक ग्रीन कैंडल आई है, तो कल जो लोगों ने शॉर्ट किए होंगे वो लोग डर गए होंगे आज, और अगर उन्होंने उनके एसएल गए होंगे तो मार्केट ये दोबारा से, मुझे लगता है, देखिए कुल मिला के वो ट्रेंड जो है वो निगेटिव है मार्केट का। ये ग्रीन कैंडल आई है तो इसमें लालच में नहीं आना है, मुझे ऐसा लगता है। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए आई है। हो सकता है कल फिर से मार्केट में गिरावट हो जाए, ठीक है, होने को हो सकता है कल फिर एक ग्रीन कैंडल आ जाए, बट ओवरऑल मार्केट निगेटिव है। अब कहां तक निगेटिव है ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बात करें तो आप देखिए, जब तक मार्केट 25,500 के लेवल के ऊपर नहीं जाती है निफ्टी, तब तक मैं मार्केट में हर जो मतलब राइज हो रहा है या मार्केट में जो बढ़ रहे हैं ऊपर अपसाइड की तरफ मार्केट जा रही है, तो मैं उसको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही लूंगा, क्योंकि मैंने गलतियां कर दी हैं, इसी वजह से मेरा नुकसान हुआ है। कल की जो पोजीशनों में मैंने 36,000 का लॉस बुक किया, अगर मैं आज उसको होल्ड कर लेता, कल एग्जिट नहीं लेता, तो मेरा सारा लॉस नहीं होता, वो 36,000 का पूरा लॉस रिकवर हो जाता और हो सकता था मैं हल्के से प्रॉफिट में भी होता आज। ठीक है, बट वो ये मार्केट हम लोगों को हमेशा ऐसा डराती है, तो मार्केट का यही काम है। इसी वजह से मैं कहता हूं हमेशा कोई भी ऑप्शन सेलिंग करो, बिना हेज के साथ मत करो, और वो ही हुआ है। तो आज के मैं यही मान के चल रहा हूं, अगर मार्केट में आज ये मार्केट में जो एक राइज हुआ है ना अपसाइड का, ये कहीं ना कहीं मार्केट कंसोलिडेट करके फिर गिरेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आपकी क्या एनालिसिस है, आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, जब तक 25,500 के ऊपर नहीं आएगी, मैं मार्केट में कहीं भी बाई साइड की तरफ नहीं जाऊंगा, मतलब लॉन्ग साइड की तरफ नहीं जाऊंगा। मैं हर अप साइड के मूवमेंट पे शॉर्ट ही करूंगा, और इसी वजह से अब मैं आज की ट्रेड दिखाता हूं आपको। सबसे पहले ऑर्डर में चलते हैं। यहां आप देखिए 25,700 की कॉल बेची थी। क्या आप लोगों को पता होगा, हमारी एक मंथली आयरन फ्लाई रनिंग है निफ्टी में। ठीक है, यहां दिखा देता हूं सेंसिबल में आपको, यहां चाहे आप पोजीशन में देख लो। ये जो हमारी ट्रेड है, 1 नहीं, हाँ ये, और 2, 3 और 4, ये 4 ट्रेड है हमारी जो मंथली आयरन फ्लाई है। कुछ इस तरीके की आपको दिखेगी। ठीक है, इस तरीके की नहीं, अगर इसको हटा दें तो कुछ इस तरीके की हमारी आयरन फ्लाई रनिंग थी। अभी हट के आ जाए, ऐसी थी। ठीक है, अब मार्केट ने हमारा डाउन साइड ब्रीच कर दिया, मतलब हमारा जो डाउन साइड का ब्रेक इवन था वो ब्रीच कर दिया, तो हमें अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग एक एक्स्ट्रा कॉल बेचनी थी। वो हमने आज कॉल बेची। कल हम नहीं बेच पाए थे, सच वैसे हमें कल बेचनी थी, मगर हम कल नहीं बेच पाए थे किसी कारण से, थोड़ी सी साइकोलॉजी गड़बड़ हो गई थी लॉस की वजह से, तो इस वजह से कल नहीं बेच पाए थे। तो हमने आज 25,700 की कॉल 90 रुपए में बेच दी। अब नीचे का जो हमारा 48,000 का लॉस था वो अब 30,000 के आसपास रह गया है। मतलब अब मार्केट कितना भी गिर जाए, मुझे इस स्टेडी में 30,000 से ज्यादा का लॉस नहीं होगा। अगर मार्केट और गिरेगी तो मैं और इस लॉस को कवर करने के लिए हो सकता है 5-7,000 8,000 और लॉस कम कर लूं नीचे का। ठीक है, वो डिपेंड करेगा मार्केट के अकॉर्डिंग। तो फिलहाल ये सिचुएशन है। मतलब हमने जो ऑर्डर में आपको दिख रहा है, यहां पर वो 25,700 की एक एक्स्ट्रा कॉल बेच दी, सेम लॉट, 3 लॉट। ठीक है, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जब तक 25,500 के ऊपर नहीं आ रही, तब तक मार्केट बियरिश ही है। भले ही ऊपर आ सकती है, मगर इसके ऊपर नहीं निकलेगी तब तक मैं लॉन्ग नहीं जाऊंगा। तो मैंने इसी वजह से नेक्स्ट वीक की 25,500 की एक कॉल को बेचा है। वो आप देखिए, यहाँ पर एक ही लॉट बेची है फिलहाल मैंने 62 रुपीज में, ये बेच दी। तो यहाँ पर आपको मैंने दिखाया, ये
ये वाली और ये आयरन फ्लाई हो गई 25,700 की, एक हमने कॉल बेची ये वाली एडजस्टमेंट के लिए, ये ट्रेड हो गई। अब इसके अलावा एक ट्रेड ये 25,500 की मैंने कॉल बेची है 62 रुपीज में, ठीक है, जो भी 60 रुपीज के आसपास है, मतलब वही जहां बेची है उसी के आसपास चल रही है, तो इसमें कुछ 100 रुपए का प्रॉफिट रनिंग है। ये मैं जीरो तक होल्ड करूंगा, या तो मार्केट एसएल उड़ा दे मेरा 25,500 जाके, या फिर जब तक 25,500 नहीं आती तब तक मैं होल्ड करूंगा। नेक्स्ट एक्सपायरी की है 10 फरवरी तक, अगर 10 फरवरी तक मार्केट 25,500 के ऊपर नहीं जाती है तो ये जीरो हो जाएगी कॉल, और अगर जाती है तो एसएल ले लूंगा 25,500 के ऊपर। तो ये मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से मैंने ये 25,500 की कॉल शॉर्ट की है, क्योंकि इसके नीचे मुझे मार्केट बियरिश ही लग रही है, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रेटजी थी। अब हम एक बार ऑप्शन चेन का डाटा देख लेते हैं, ताकि हमें कल के लिए आइडिया लग सके कि क्या हो सकता है, क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो हो सकता है बड़ा मूव कल भी आ जाए, क्योंकि मार्केट फिलहाल वोलेटाइल है। बाकी अगर हम बिक्स की बात करें तो आज शायद बिक्स में थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, 8% के आसपास बिक्स क्रैश हुई है, क्रैश मतलब डिग गिरी है आज, तो प्रीमियम थोड़े से डिके हुए होंगे आप तेजी से। तो हम बात कर रहे थे ऑप्शन चेन, तो ऑप्शन चेन के डाटा को आप देखोगे तो फिलहाल ये लग रहा है कि अप साइड में देखो 25,500 पे कितना मेजर रेजिस्टेंस है, ओआई भी बता रहा है कि 25,500 पे मेजर रेजिस्टेंस है, तो मार्केट हो सकता है इस एक्सपायरी का है ये तो, बट मार्केट 25,500 के ऊपर नहीं जानी चाहिए फिलहाल। हो सकता है नेक्स्ट वीक में किस तरीके से ऑप्शन चेन में बिल्डअप होगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी अगर डाउन साइड की बात करें तो 25,000 का लेवल एक सपोर्ट है मार्केट के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर कॉल राइटर बड़े थे, मगर मार्केट जब ऊपर आई तो कॉल राइटर कम हो गए, इस लेवल पे ये खाली हो गई, ठीक है। बाकी 25,000 के लेवल पे एक सपोर्ट है मार्केट में, और 24,800 पे भी सपोर्ट बन गया है। क्यों? क्योंकि 24,800 पे क्यों सपोर्ट बन रहा है वो भी मैं बता दूं, क्योंकि मार्केट आप देखोगे कहीं ना कहीं 24,800 से ही बाउंस बैक की है, गई तो काफी नीचे तक थी, 24,700 तक गई थी, बट मार्केट ने कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया, तो 25,800 पे मेजर सपोर्ट बनने की कोशिश हो रही है। अब अगर ये ब्रीच हो जाता है तो मार्केट फिर 24,500 भी जा सकती है, अगर जब तक 24,800 ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक हो सकता है एक्सपायरी ऊपर हो जाए, तो डिपेंड करता है। बाकी मैं तो निगेटिव हूँ भाई, मैं तो बियरिश हूँ मार्केट में फिलहाल, जब तक 25,500 नहीं कटेगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई होगी, एनालिसिस पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं तो। ऐसी एनालिसिस की वीडियो आती रहेंगी, जो भी मैं ट्रेड करता हूँ आपके साथ शेयर करता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।